वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज हमारा सवाल है उदाहरण 8, जो कि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक को एक्स प्लस एक से भाग देने पर। यहाँ पर क्या बोला गया है, भाग दे करके क्या करना है, देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। भाग दे करके बोला गया है। इसको बहुपद के शून्यक मान द्वारा भी शेषफल ज्ञात किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, भाग दे करके। तो चलिए इसे भाग देते हैं और हल करते हैं। हल करेंगे तो किससे भाग देना है, तो x प्लस एक से भाग देना है। x प्लस एक से भाग देना है, किस में तो भाग देना है, तो बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक। तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक लिख देंगे। इसमें आप क्या करेंगे, इन संख्या से भाग देंगे। तो इस फंडे को समझते हैं। पहले यहाँ पर क्या है, एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू कैसे पूरा होगा, कौन सी संख्या से इसमें एक्स में गुना करेंगे कि एक्स क्यू के बराबर आ जाएगा। यहाँ धनात्मक संख्या है तो धनात्मक संख्या के साथ ही गुना करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे। एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे इन संख्याओं में, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, एक है, तो एक गुना एक्स करें, एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ धनात्मक संख्या था, प्लस था, धनात्मक चिन्ह था तो ऋणात्मक हो जाएगा, और जहाँ ऋणात्मक होगा वहाँ धनात्मक हो जाएगा। यहाँ पर दोनों जगह धनात्मक है, इसलिए हम ऋणात्मक कर दिए। ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए ये दोनों कैंसिल होगा, या तो कुछ भी अंतर हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अचर संख्या है और ये चर संख्या है। तो हम इसको इसी प्रकार से इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर लिख देंगे। एक्स स्क्वायर जो कि ऋणात्मक के रूप में, प्लस क्या है, प्लस एक है, लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस माइनस एक्स स्क्वायर में किस संख्या से गुना करेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर माइनस एक्स से क्या करेंगे, गुना कर देंगे माइनस एक्स से इन संख्या में, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स गुना एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस माइनस एक्स से इसमें गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस गुना प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब एक गुना एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा और यहाँ भी प्लस, क्योंकि जहाँ ऋणात्मक होगा वहाँ धनात्मक हो जाएगा, वहाँ जहाँ धनात्मक होगा वहाँ ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहा है, तो एक्स प्लस एक दोनों को लिख देंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे किससे, तो कौन ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि ये इन संख्या के आगे वाले संख्या के बराबर हो जाएगा। यहाँ x पहले से ही है और यहाँ भी x आया है, वो दोनों धनात्मक है, तो धनात्मक एक से गुना कर देते हैं, तो एक गुना x क्या आ जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ क्या है, प्लस गुना प्लस, तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब एक गुना एक करेंगे तो एक हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ भी लिखेंगे घटाने पर, घटाने, घटाने पर, घटाने पर माइनस, और यहाँ भी माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल। तो शेषफल क्या आ रहा है, तो शून्य आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं भागफल और शेषफल। भागफल, भागफल बराबर शेषफल बराबर, शेषफल बराबर। इन दोनों लिखने से पहले कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं। आपको इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर MA, MSc, MCOM तक में जितने भी गणित के पुस्तक होंगे, जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया होगा और जितने भी भाषाओं में लिखा गया होगा, उन सभी पुस्तकों का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप क्या करेंगे,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में जा कर के देख सकते हैं। अगर आप किसी भी क्लास के दरमियान किसी भी विषय के साथ और किसी भी भाषाओं में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस जीमेल आईडी पर कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न की तरफ जाने से पहले यहाँ पर भागफल और शेषफल लिखना पड़ेगा। भागफल हमारा यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक, ये हो गया। शेषफल हमारा यहाँ पर क्या है, 0 आया। दोनों ही परिस्थितियों में हमारा आंसर आ गया किस, भागफल और शेषफल। शेषफल हमारा 0 है, ये हमारा आंसर हो गया। और यहाँ पर बोला गया था शेषफल ज्ञात करने के लिए, तो हम लिखेंगे अतः बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 में x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल भाग देने पर शेषफल 0 आया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। वंदे मातरम।